नमस्कार। एक सोच स्वयं की और चैनल में आप सभी मेरे प्रियजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। प्रियजनों, बीच में 3-4 दिन हम बड़ा वीडियो नहीं डाल पाए। थोड़ा यहाँ हिमालय में मौसम की दिक्कत है, या मौसम ख़राब होने के कारण रेंज नहीं होती है। तो आज मौसम थोड़ा अच्छा है, धूप भी आ रखी है। सोचा आज हम फिर सब मिलकर सत्संग का लाभ लें। गुरु भक्ति भाग 30वां पाठ 3। आज हम थोड़ा सा फिर से, एक प्रियजन कह रहे थे कि सभी मानव को भक्ति क्यों अनिवार्य है। आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि सभी को जीवन में साधना और भक्ति अनिवार्य है। प्रियजनों, भक्ति का साफ साफ, इस भक्ति शब्द का अर्थ मैं अपने अनुभव से आपको बताऊं तो साफ साफ है इसका कि भय से जो मुक्त कर दे और जो ले जाकर तत्व में स्थिर कर दे, वही भक्ति है। भक्ति सबके जीवन में अनिवार्य इसलिए हुई कि ये मानव सृष्टि, ये जो मृत्यु लोक कहा गया है, इस मानव सृष्टि को मृत्यु लोक कहा गया, पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा गया है। इसका प्राकृतिक स्वभाव संचल है। इसमें हर वस्तु का जो स्वभाव है, हर जीव प्राणी का जो स्वभाव है, वो संचल है। और संचल में कोई विशेष शक्ति नहीं होती है। और जब कोई विशेष शक्ति नहीं है तो विशेष बल नहीं होगा। और जब विशेष बल नहीं है तो कहीं न कहीं वो अपने आप को कमजोर जरूर महसूस करता है। कहीं न कहीं वो अपने आप को भयग्रस्त अनुभव करता है, भयग्रस्त महसूस करता है। कहीं न कहीं उसे भय सताता रहता है। सबसे बड़ा भय मरने का, कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मेरा ये शरीर को कुछ हो ना जाए। शरीर से जुड़ा बहुत बड़ा भय है। लेकिन अगर गहराई से आप अध्ययन करते हैं तो आपको ये साफ साफ समझ में आएगा कि मानव जीवन में हर कर्म जो बाहर स्वभाव में है, बाहर जो हम समाज के बीच, बाहर जो सृष्टि में हम हर कर्म जो कर रहे हैं, कहीं न कहीं उसमें भय छिपा होता है। और आप भय की अनुभूति सभी लोग करते हैं, सबको महसूस होता है। हर बात का भय, हर बात में भय छिपा होने के कारण हर बात भययुक्त हो गई, हर कर्म भययुक्त हो गया। तो जहाँ भय है वहाँ संतुष्टि नहीं हो सकती, वहाँ शांति नहीं हो सकती, वहाँ सब्र नहीं हो सकता, संतोष नहीं हो सकता, धैर्य नहीं हो सकता। और भक्ति में स्वरूप प्रदान होता है, रूप प्रदान होता है। हम स्वयं से अलग अपनी इच्छा को जोड़ देते हैं, चाहे वो भगवान के किसी भी स्वरूप के प्रति हो, किसी भी देवी देवता के स्वरूप के प्रति हो। हम अपने से भिन्न अपनी इच्छा को जोड़ देते हैं, अपनी सोच को लगाते हैं, अपनी सोच को जोड़ देते हैं, अपनी दृष्टि को जोड़ देते हैं, दृष्टि लगा देते हैं। और भक्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि सामने वाले की प्रसन्नता के लिए हर कर्म को करो, जिससे सामने वाला तुम्हारे
कहीं न कहीं हर मानव अपने से भिन्न संबंध को जोड़ता है, तो उससे क्या होता है? स्वयं से जुड़ा हर कर्म, स्वयं से जुड़ा हर भय वो भूलना शुरू हो जाता है और सामने वाले की प्रसन्नता के लिए हर कर्म को करता है। तो स्वयं का भूलना हुआ और सामने का स्मरण आना हुआ, और सामने वाले की प्रसन्नता के लिए जो हर कर्म कर रहा है, सोच कर देखो वो कितना सावधान होकर, कितने पवित्रता के साथ वो कर्म कर रहा है कि मैं अच्छा से अच्छा कर्म करूं जो सामने वाले को अच्छा लगे, सामने वाले उस कर्म पे प्रसन्न हो जाए। उस विचार भावना से, उस धारणा से वो कर्म करता है। तो जहां श्रेष्ठ भाव आ गया, तो श्रेष्ठ भाव आने से कर्म में श्रेष्ठता आ गई, और जहाँ श्रेष्ठता है वहाँ पवित्रता है, जहाँ पवित्रता है वहाँ दिव्यता है, और जहाँ दिव्यता है वहाँ भय नहीं होता है। वहाँ भय स्वयं छूटने लगता है, वहाँ स्वयं ही भय छूट जाता है, क्योंकि मन में ये भरोसा है, ये विश्वास है कि मैं उसकी शरण में हूँ, मैं उसका भक्त हूँ, मैं उसका सेवक हूँ, मेरा अहित कैसे हो सकता है। मन में एक संतोष आता है कि मेरे हर कर्म का सामने वाला जवाबदार है, वो हर कर्म को, मेरे हर कर्म को देख रहा है, और मैं उसके सामने हर कर्म को अब अच्छा करने लगा हूं। तो सोच कर देखो, परिणाम भी तो अच्छा ही प्रकट होता है। और स्वयं का ख्याल नहीं जुड़ा होने के कारण उसमें भय नहीं होता है, और हर कर्म को सामने वाले की खुशी, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए, माता पिता को प्रसन्न करने के लिए अगर वो कर्म करता है, पता है कुछ हो गया तो संभाल लेंगे, सामने वाले माता पिता संभाल लेंगे, गुरु संभाल लेंगे, प्रभु संभाल लेंगे, तो कहीं न कहीं भय इसमें कमजोर होता चला जाता है। और भय कमजोर होते 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 इतना कमजोर हो जाता है कि भय की अनुभूति होना बंद हो जाती है, और जहाँ भय की अनुभूति होना बंद, वहीं निर्भयता का प्रकट होता है। निर्भयता वहीं से शुरू होती है, और निर्भय जीवन ही शांतिमय जीवन है, संतुष्टमय जीवन है, प्रसन्नतामय जीवन है, प्रेममय जीवन है, संतोषमय जीवन है, धैर्यमय जीवन है। ये सारे जो सद्गुण हैं, ये निर्भय अवस्था में है सारे। भय में असंतोष, संचलता, शंका, ईर्षा, नफरतें, निंदा, चुगली, अनेकों प्रकार के अवगुण आ जाते हैं, और वही अवगुण हमारे अशांति का कारण होता है। अवगुण कभी किसी को शांत रहने दिया क्या? हमेशा भय में डाल के रखा, उसको हमेशा ऐसे मानसिक पीड़ाएं देते रहे वो अवगुण, कि वो हमेशा पीड़ित रहा, असंतुष्ट रहा, कभी संतुष्ट नहीं रहा। किसी न किसी भय के शिकार वो होते गया, होते गया, होते गया। लेकिन हमारी अंदर की आखिर डिमांड क्या है? सबकी डिमांड यही है, मैं निर्भय रहूं, मुझे किसी का भय ना हो, मैं संतुष्ट रहूं, मुझे असंतुष्टि परेशान ना करे, मैं संतोषमय रहूं। तो प्रियजनों, अगर संतुष्ट जीवन जीना चाहते हो आप, तो भक्ति अनिवार्य है।
भक्ति ही सर्वस्व इच्छा सामने समर्पित कराने की समर्था रखती है। आपका सर्वस्व सामने समर्पित होते चला जाता है, आपको हमको पता तक नहीं लगता कि जीवन में सब कुछ कब समर्पित हो गया, कब मैं निर्भय हो गया, कब ईश्वरीय गुण मेरे भीतर प्रकट हो गए। तो एक प्रोसेस तो यह है जो स्वयं को छोड़कर सब कुछ सामने समर्पित कर दिया जाए, तो स्वयं तो मिट गया, क्योंकि स्वयं को तो भूल गया वो, स्वयं तो मिट गया, लेकिन सामने सद्गुरु याद रह गया, ईश्वर याद रह गया। तो स्वयं का समर्पित ईश्वर में हुआ, तो ईश्वर के साथ हम भी तो एक हो गए, हम ईश्वर में मिट गए। अब अस्तित्व ईश्वर का ही है, तू ही तू है। एक खोखला मैं मिट जाता है। इसलिए भक्ति अनिवार्य है। भक्ति ही आपको इस पंचभूत के नष्ट होने का भय से मुक्त करती है। भक्ति ही आपको अंतर्मुखी बनाती है। भक्ति ही आपको निर्भयता उपलब्ध कराती है। भक्ति ही ईश्वरीय गुण को प्राप्त करवाती है। भक्ति ही हमारे परम स्वरूप से मिलाती है, हमारे परम स्वरूप की ओर गति करवाती है। भक्ति में दो होते हैं, द्वैत होता है, लेकिन द्वैत भी अंत में अद्वैत एक ही हो जाता है। दो एक से दूसरे में जाकर मिट गया। तो इस पीछे कौन रहा? पीछे ईश्वरीय स्वरूप रहा, ईश्वरीय स्वभाव रहा, ईश्वरीय गुण रहा, ईश्वरीय धर्म रहा, वही ईश्वरीय सनातन धर्म, वही शेष रह जाता है पीछे। इसीलिए इस भौतिक जीवन में, इस संसारी जीवन में भक्ति होना अनिवार्य है। सबके जीवन में होना चाहिए। हर समाज के मानव के बीच में होना चाहिए। हर समाज के मानव के जीवन में भक्ति होनी चाहिए। वो चाहे अपने अपने धर्म के सिद्धांत के अनुसार करे, लेकिन होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा सबके जीवन में आ जाए तो भी मानव समाज इतनी ऊंचाई पहुंच जाएगा, इतनी ऊंचे तलों को छू लेगा जो देवत्व से भी बढ़कर है। लेकिन आज हमारा मानव समाज ज्यादा से ज्यादा रूढ़िवाद होते जा रहा है, रूढ़िवाद के शिकार होते जा रहा है, पर चर्चा में ही खोया जा रहा है। स्वयं का कोई ही ध्यान नहीं कि मैं दूसरों की चर्चा करते करते मैं स्वयं के प्रति तो मेरा ख्याल ही नहीं है। मैं स्वयं कितनी पीड़ा में हूँ, मैं स्वयं कितने कष्ट में हूँ। क्या मैंने अपने कष्ट पीड़ा निवारण का कोई उपाय किया है? कोई मैंने कोशिश करी है, यत्न किया है मैंने? लेकिन पर चर्चा में, संसारी प्रपंच में ही उलझा हुआ, और संसारी प्रपंच में उलझा हुआ मानव समाज ये एक दिन उस स्तर पर पहुंच जाता है कि स्वयं का विनाश स्वयं ही कर देता है। जब दूसरों पे अधिकार की भावना सबके मन में स्थान बना लेती है, जगह बना लेती है, तो सोच कर देखो, क्या वो अपने आप में सुखी रह सकता है? अपने आप में संतुष्ट रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि दूसरों के ऊपर अधिकार की भावना है। और जब तक हम दूसरों के प्रति अधिकार की भावना रखेंगे तो स्वयं को अधिकार पाने की गुलामी में हमेशा जकड़ते रखेंगे, जकड़ते ही रहेंगे। ये जकड़न से हम तभी मुक्त हो सकते हैं जब हम अधिकार की भावना त्याग देंगे। सबको ईश्वर ने जीवन दिया है, सबको जीने का अधिकार है, लेकिन ईश्वर ने ये तो कहीं नहीं कहा कि आप दूसरों के अधिकार को छीनो।
स्वयं अपने अधिकार में जियो, सबको अपने अपने अधिकार में जीने दो। लेकिन वर्तमान की जो मानव समाज है वो इसी कारण पीड़ित है, इसी कारण दुविधा के शिकार है, इसी कारण वो संसारी प्रपंच में उलझा हुआ है कि दूसरों के अधिकार को छीनना, दूसरों के अधिकार को अपना अधिकार समझकर उस पर अधिकार करने की, उसे गुलाम बनाने की जो सोच भावना उसके मन में जो स्थान कर गई है, वही उसका दुख का कारण है, सबसे बड़ा दुख का कारण है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबके जीवन में भक्ति अनिवार्य है, साधना अनिवार्य है। भक्ति ही आपको इस प्रकार के अवगुणों से मुक्त करेगी, इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त करेगी, इस प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त करेगी। और जब भी आप स्वयं में ठहरोगे और ठहर के जो सुकून पाओगे, जो संतोष आपको उपलब्ध होगा, जो धैर्य उपलब्ध होगा, उसकी महिमा आप कितने भी गालो कम है। और वो सुकून, वो धैर्य, वो संतोष दूसरों के अधिकार छीनने की भावना में नहीं है। जब हम किसी के अधिकार में रहना नहीं चाहते तो कोई हमारे अधिकार में कैसे रहेगा। लेकिन हम अच्छे कर्मों को करते हुए समाज के बीच में जीवन जीते हैं तो हमें देखकर समाज भी अच्छा कर्म करने लगता है। और जब समाज अच्छा कर्म करने लगता है तो अधिकार की भावना कहाँ रहेगी। प्रियजनों, यही हमारे जीवन में दुख का कारण है। इसीलिए कोई अपने मानवता के रास्ते से भटक रहा है तो हम सब मानव का ये दायित्व बनता है, धर्म बनता है कि हम सभी उसे सही रास्ता दिखाए, स्वयं सही रास्ता में चले, उन्हें भी सही रास्ता दिखाए। अवश्य जब वो बार बार ठोकरें खाएगा, बार बार मुसीबत में पड़ेगा तो आपकी बताई हुई बात उसे अवश्य याद आएगी कि वो ठीक बोल रहा था, मुझे इस गलती को सुधारनी चाहिए। और भक्ति आपको इन सभी पाप कर्मों से मुक्त कर ईश्वरीय कर्म में लगाती है, स्वधर्म में लगाती है। और जब हम स्वधर्म करने लगते हैं, स्वधर्म के रास्ते में खड़े होते हैं तो हम स्वयं की ओर गति करते हैं, स्वयं के जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं, स्वयं को अनुभव के रास्ते में खड़ा अनुभव करते हैं कि अब मैं स्वयं की ओर बढ़ रहा हूँ, स्वयं के स्वरूप की ओर गति कर रहा हूँ। हमारा सारा ध्यान बाहर होने के कारण हमें शांति नहीं मिल रही है, संतोष नहीं मिल रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही है, प्रेम नहीं मिल रहा है। प्रेम स्वयं के संग जुड़ा हुआ है, इसलिए तो दूसरे से मिलता नहीं है। क्षणिक प्रेम, फिर वही विडंबनाएं, वही परपंच। स्वयं अपने प्रेम स्वरूप को देखा नहीं, हमने अनुभव नहीं किया, जाना नहीं, तो कैसे हमें प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। पहले स्वयं को प्रेममयी होना पड़ेगा। और जब हम स्वयं प्रेममयी हैं और हम जिनके भी संपर्क में जाएंगे, जो भी हमारे संपर्क में आएगा वो भी प्रेममयी होना शुरू हो जाता है। उसमें भी वही प्रेम के गुण जागृत होते हैं। और प्रेम का वास्तविक स्वरूप वही है कि जहाँ हम औरों के कर्म देखना बंद हो जाते हैं, बस सिर्फ अच्छा ही प्रदान करते हैं, अच्छा ही अच्छा लुटाते चले जाते हैं। हमारा ये सहज स्वाभाविक कर्म जीवन में ऐसा बंध जाता है, ऐसा कर्म हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है। वास्तविकता में यही भक्ति का स्वरूप है। आज इस शरीर के नष्ट होने के भय से जुड़ा हुआ
हम जीवन जी रहे हैं, कहीं ये शरीर मर ना जाए, इस शरीर को कुछ हो ना जाए। इसी विचार भावना में हम निरंतर जीते हैं, हर कर्म को करते हैं। लेकिन भक्ति आपको शरीर के भाव को भुलाकर, संसारी प्रपंच को भुलाकर ईश्वरीय स्वरूप में प्रवेश दिलाती है, ईश्वरीय स्वरूप में स्थिर करती है, परम आनंद में स्थिर करती है। वो प्रेम गंगा में आपको सदा बनाए रखती है। और जब जब हमारे जीवन में भक्ति होती है, हम नीच पाप कर्मों से मुक्त होते हैं। और नीच पाप कर्म ही तो बार बार जन्म का कारण बन रहे हैं हमारे। आप सोच कर देखो, अभी भी हमें स्वयं का स्मरण नहीं है, स्वयं के स्वरूप का बोध नहीं है। अभी भी हम वही अनर्थ कर्म किए जा रहे हैं जो बदले में पीड़ा ही पीड़ा दे रहे हैं, मुसीबत ही मुसीबत दे रहे हैं, कलेश ही कलेश दे रहे हैं। अभी तक हमें स्वयं का स्मरण नहीं आया। विचार करके देखो, हमारे कितने जन्म बीत गए, कितने जन्म बीत गए कि आज वर्तमान जिस शरीर में जिस जन्म को उपलब्ध है उसमें भी स्वयं का स्मरण नहीं है, ईश्वर स्वरूप का स्मरण नहीं है, ईश्वर का प्रेम नहीं है, ईश्वर से हमारा जुड़ाव नहीं है। अंतरपरा प्रगति, शाश्वत प्रगति से हम अभी भी दूर खड़े हैं, कट हुए हैं, अभी भी कट होकर खड़े, नहीं जुड़े हम। लेकिन जीवन में कोई ऐसा आता है, हमारे जीवन में हमें कोई बार बार याद दिलाता है, लेकिन हम संसारी प्रपंच के शिकार होने के कारण उसके अंदर भी हम कमियां ही खोजते हैं। ये ज्यादा ज्ञानी बन गया है, ज्यादा बोल रहा है, अपने आप को पता नहीं क्या समझ। अरे ईश्वर का धन्यवाद करो, कोई हमारे लिए बोल तो रहा है, कोई अपना समय निकालकर हमारे लिए बोल तो रहा है, कुछ हमें याद दिलाने की कोशिश तो कर रहा है। इतना ही मन में पॉजिटिव लेके उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसका शुक्रिया करना चाहिए कि कोई तो बोल रहा है हमारे लिए, कोई तो हमें अपनी याद दिला रहा है, कोई तो हमें भक्ति की प्रेरणा कर रहा है, कोई तो हमें साधनाओं की तरफ ले जाना चाहता है। हम शाश्वत प्रगति से कट हो गए, हम विनाशी प्रगति में जो आकर विनाशी प्रगति के विनाशी स्वभाव को जोड़ गए, विनाशी कर्मों में पड़ गए। इसलिए हर क्षण विनाश 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 को प्राप्त हो रहे। हर क्षण भय उपलब्ध है तो हर क्षण विनाश उपलब्ध है। लेकिन निर्भयता तो वो अविनाशी परा प्रगति, शाश्वत प्रगति से जुड़कर ही अविनाशी अवस्था, निर्भय अवस्था उपलब्ध हो सकती है। हम निर्भय हो सकते हैं, हम अपने जन्मों जन्मों के कारण को जान सकते हैं। आज जो कुछ भी इस जीवन में मिला है, ये सब कुछ पिछले जन्मों का ही कारण है, पिछले ही कर्मों का कारण है। जब आप अंतर्दर्शन करने वाले हो जाओगे, जब आप अंतर्दर्शन को प्राप्त होंगे, तो आप हर कर्म को जान सकते हैं। हर कर्म से ये आप अवश्य जानकारी ले सकते हैं कि किस कर्म के कारण मेरा जीवन ये है और इस जीवन में जो कुछ प्राप्ति है उसके पीछे कौन सा कर्म है। तो सोचो, जब आपको ये जानकारी हो जाए तो क्या आप नीच कर्म करोगे? कभी नहीं करोगे। आप हमेशा श्रेष्ठ कर्म करोगे जिसमें स्वयं को भी प्रसन्नता मिले, स्वयं के अलावा वो कर्म जिनके बीच हो रहा है उनको भी प्रसन्नता मिले, उनको भी श्रेष्ठ समझ मिले, वो भी उस कर्म का अनुसरण कर अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म को प्राप्त हो, श्रेष्ठ कर्म करने वाले बने। ऐसी प्रेरणा उनके जीवन में जाती है। तो प्रियजनों, आप सब पर मुझे अटूट विश्वास है, भरोसा है। आप जरूर इन मोटिवेशन, इन विचारधारा पर आप जरूर विचार करोगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।